जो आज के प्रश्न हैं वो प्रश्न ये हैं कि क्या ईश्वर है या ईश्वर का अस्तित्व है, भगवान है कि नहीं है, ये पहला प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न ये का लेंगे अपन कि भगवान है तो क्या भगवान को देखा जा सकता है। तो देखा जा सकता है तो ये दूसरा प्रश्न है। तीसरी बात ये है कि देखा जा सकता है तो क्या कोई हमें दिखा सकता है, ये हम उसमें तीसरा प्रश्न लेंगे। तो इनके सबूत या प्रमाण या उल्लेख कहाँ हैं। तो एस्ट्रोलॉजी मिशन में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि भगवान है या भगवान नहीं है, या सृष्टि करता है या ये सृष्टि अपने आप हो गई है। इस विषय पे जो है अपन इसको जानेंगे। तो जब सभी कार्य द्रव्यों का नाश हो जाता है तो वे परमाणु रूप में आकाश में उपस्थित रहते हैं और ये प्रलयकालीन अवस्था होती है। इस अवस्था में जीवात्मा अपने मनस के साथ पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों के साथ तथा आदिष्ट रूप में धर्म और अधर्म के साथ विद्यमान रहता है। इसमें जो बात आई है कि कार्य द्रव्यों का जो नाश हो जाता है तो ये द्रव्य कौन सी बला है या द्रव्य कौन सी चीज़ है, तो इसके लिए बोलते हैं कार्य के समवायी कारण को द्रव्य बोलते हैं। कार्य का जो समवायी कारण है उसको द्रव्य बोलते हैं और ये द्रव्य ही गुणों का आश्रय है। और ये द्रव्य 9 होते हैं, गिनती में 9 होते हैं। तो इसमें जो 4 द्रव्य हैं जिसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये 4 द्रव्य तो नित्य हैं और अनित्य हैं, अर्थात कभी हैं कभी नहीं हैं। लेकिन शेष 9 में से जो 5 द्रव्य हैं उसमें आकाश, उसमें काल, उसमें दृक् और उसमें आत्मा और उसमें मन, ये 5 द्रव्य जो हैं ये विभु हैं। ये विभु का अर्थ है कि ये हर समय रहते हैं। और इसमें से जो 9वां द्रव्य है मन, ये अभौतिक परमाणु है और नित्य है। तो अंत के 5 जो हैं ये भी नित्य हैं, है ना। और इनमें जैसे आकाश का समवायी कारण जो है वो शब्द है, तो इसी प्रकार कार्य के समवायी कारण को द्रव्य बोलते हैं। और इन द्रव्यों का जब नाश हो जाता है तो वो प्रलयकालीन अवस्था रहती है। अच्छा, प्रलयकालीन के बाद जब सृष्टि का आरंभ होता है तो सृष्टि का आरंभ जो है वो किस तरह होता है, इसको अपन जानते हैं कि उत्पन्न होने वाले जीवों के कल्याण के लिए, सृष्टि में जो उत्पन्न जीव होंगे उनके कल्याण के लिए परमात्मा में, परमात्मा के अंदर या परमात्मा के मन में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिससे जीवों के आदृष्ट कार्योन्मुख हो जाते हैं और परमाणुओं में एक प्रकार की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो पहले बताया है कि जब सभी कार्य द्रव्य नाश हो जाते हैं और वे परमाणु के रूप में आकाश में उपस्थित रहते हैं, तो पहले से उपस्थित परमाणु में क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयुक्त हो जाते हैं और इन 2 परमाणुओं के संयोग से एक द्रव्य गुणक उत्पन्न होता है ना। और पार्थिव शरीर को उत्पन्न करने के लिए जो 2 परमाणु उपस्थित होते हैं उनसे
वे दोनों उत्पन्न हुए द्रव्य गुणों के भी समवायी कारण होते हैं। कार्य कारण के सिद्धांत में अपन ने पहले बताया है कि एक जो है सामान्य कारण होता है, फिर एक निमित्त कारण होता है, फिर एक उपादान कारण होता है, समवायी कारण होता है, असमवायी कारण होता है, और एक आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो एक सामान्य कारण होता है। तो ये पहले से बताया गया है कि समवायी कारण को जो है अपन उपादान कारण कहते हैं। तो दो परमाणु उत्पन्न हो के भी जो है वो सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाता। अणुओं के से सृष्टि नहीं होती, तो उसके साथ में एक विजातीय माने उनसे अलग, और ये विजाति कैसा होता है, ये जलीय परमाणु रहता है, तो इसकी सहायता ली जाती है। तो द्रव्य गुणक में अणु हैं और परमाणु हैं, इसलिए दृष्टिगोचर नहीं होता है। जो द्रव्य से जो कार्य उत्पन्न होता है वह भी अणु परमाणु का ही होगा, तो इसलिए वो भी दृष्ट नहीं होगा। अतः द्रव्य गुणक से स्थूल कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने के लिए 3 संख्या की सहायता ली जाती है। यहाँ 3 की संख्या में जो है 3 रंग हैं, और 3 रंग जो हैं ये जो है प्रकृति है, या ये शक्ति है, या ये रजोगुण, तमोगुण और शतोगुणों को धारण करने वाली प्रकृति है। तो इन 3 की सहायता ली जाती है। तो इन 3 की सहायता से जो है फिर आगे त्रिश्रेणु की उत्पत्ति होती है, और यहाँ से जो वैज्ञानिक जो है वो आगे सृष्टि निर्माण की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको बताया कि ये जो सृष्टि के अंत में जो हमारा मन या जीवों जो है परमाणु के रूप में आकाश में उपस्थित रहते हैं, तो ये परमाणु कि भगवान की इच्छा के बाद कार्य उन्मुख भी हो जाते हैं, लेकिन ये सृष्टि नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम एक विशेष तीसरे की सहायता नहीं ली जाए। तो वो प्रकृति है, वो ईश्वर की इच्छा है। तो जो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सृष्टि अपने आप हो गई, एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ और ऊर्जा उसमें फैलती चली गई, फिर धीरे धीरे ऊर्जा ठंडी हुई और इस प्रकार जो है ये हमारा संसार अस्तित्व में आया। तो शुरू में बताया है कि जो परमात्मा की इच्छा से और जीवों के कर्मों के फलोभोग के लिए जो सृष्टि का प्रायोजन है, इसमें परमाणु अकेला कुछ नहीं कर सकता है। इसमें जो है हमें तीसरे की सहायता लेना पड़ती है, और वो तीसरा सहायता जो है 3 की संख्या, और वो 3 की संख्या जो है हमारी प्रकृति है। तो प्रकृति जो है पुरुष से जो है सहायता लेके इस संसार को रचती है, ये पहले बताया गया है। अब प्रमाण में जो आज के प्रश्न हैं वो प्रश्न ये हैं कि क्या ईश्वर है, या ईश्वर का अस्तित्व है, भगवान है कि नहीं है, ये पहला प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न ये का लेंगे अपन कि भगवान है तो क्या भगवान को देखा जा सकता है, तो देखा जा सकता है तो ये दूसरा प्रश्न है। तीसरी बात ये है कि देखा जा सकता है तो क्या कोई हमें दिखा सकता है, ये हम उसमें तीसरा प्रश्न लेंगे। तो इनके सबूत या प्रमाण या उल्लेख कहाँ हैं, तो भगवान ने गीता में बार बार कहा है कि ये सारे संसार को मैंने बनाया है। तो पहले भगवान है इसका अपन उत्तर देंगे। तो उसमें कहा गया है अहम सर्वस्य प्रभो, कि मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, भगवान बोलते हैं। 10वें अध्याय के मंत्र 8 में भगवान बोलते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ और मुझसे ही सब प्रवर्तित होता है। ऐसा जान के जो लोग बुद्धि और भाव से विवेकी जन मुझे भजते हैं, तो भगवान ने अपना बताया हुआ है कि चैप्टर 10 और वर्ष 8 में कहा है अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते या बुधा भाव समान्विता, कि भगवान ने कहा मैं हूँ। दूसरा एक और इसके सपोर्ट में जो कहा गया है कि 15वां अध्याय का जो है 15वां ही मंत्र है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम चोहिनम चा वेदेश्चस्य सर्वस्य मते वैद्यो
वेदांत कृत वेद विदेन चास्म। तो इसमें कहा गया है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मतलब मैं व्यक्ति के या जीव के हृदय में रहता हूँ, और मुझसे ही स्मृति और विस्मृति होती है, कि मुझसे ही स्मृति है और मुझसे भी विस्मृति है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, कि वेदों में कहा गया है जिसको जानो वो मैं ही हूँ, और मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, और मैं समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। तो वेदों में जिसको जानने के लिए कहा गया है वो भगवान के लिए कहा गया है, और वो भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति और विस्मृति है। मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, कि वेदों को जान के भी आप जो इसको जानोगे वो मैं हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता भी हूँ और समस्त वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। तो ये जो दो हैं, 10वें चैप्टर का 8वां वर्ष और 15वें चैप्टर का 15वां वर्ष में, दोनों स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये सृष्टि के कर्ता भगवान है और भगवान हैं, ये जो है बार बार वो उद्घोष कर रहे हैं। तो जब वे भगवान हैं तो तत्काल दूसरा प्रश्न होता है कि क्या हम भगवान को, ईश्वर को देखा जा सकता है। तो इसमें जो है 11वें अध्याय के जो है 54वें मंत्र में भगवान कहते हैं, भक्त्या तन अनन्यासक् अहमिम विधियो अर्जुन ज्ञातम दृष्टम चा तत्वेन प्रविष्टम चा परम तपः। वो कहते हैं कि केवल और केवल मुझे अनन्य भक्ति द्वारा मुझको उस रूप में जाना जा सकता है। ये किसको बता रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो भगवान अर्जुन और श्री कृष्ण साथ ही रहते थे। जैसा शरीर जो है उस समय दिखने में कृष्ण का था, वैसा ही अर्जुन का था। तो अर्जुन से कहते हैं कि जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी लोग कर सकते हैं, दर्शन किया जा सकता है। केवल इसी विधि से ही तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। यदि कोई व्यक्ति अर्जुन तुम्हारे जैसा मेरा अनन्य भक्त हो तो ठीक इसी प्रकार मेरा दर्शन कर सकता है कि जैसे तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि भगवान को देखा जा सकता है। समर्थन में एक और यही है जो है 11वें अध्याय में 54वें मंत्र में एक उपमंत्र है, अस्य देवे परा भक्तरया देवे तथा गुरु तथेते कथिता हृदयार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। तो वो कहते हैं जिसमें भगवान के लिए अविरल भक्ति भाव होता है, अविरल जो हमेशा चलता रहे ऐसा भक्ति भाव होता है, जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है कि ऐसी भक्ति कृष्ण की करो। वैसी ही भक्ति यदि कोई करता है और वैसे ही अविचल श्रद्धा होती है, उसकी श्रद्धा कभी डिगती नहीं है, वो भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही देख सकता है जैसा तुम मुझे देख रहे हो। तो इसका अर्थ है भगवान ने क्लियर किया है कि यदि कोई मुझे अनन्य भक्ति से, अविरल श्रद्धा से यदि कोई मुझे भक्ता है तो मैं उसको देख सकता हूँ। तो दो बातें यहाँ क्लियर हो गई कि ईश्वर ने बताया कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूँ और मैं हूँ, वेदों द्वारा मुझे जाना जा सकता है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि यदि हम भगवान को देख सकते हैं तो प्रश्नकर्ता पूछता है कि क्या मुझे भी आप भगवान को दिखा सकते हो, कि आप मुझे दिखा सकते हो क्या? तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि मुझे अनन्य भक्ति द्वारा पाया जा सकता है। मुझे जो है वेदों में जिसको जानने के लिए कहा गया है वो मैं हूँ। मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदांत को जानने वाला भी मैं हूँ, और वेदांत जिसको बोलता है जानो वो भी मैं हूँ। तो यहाँ जब ये प्रश्न आता है कि मुझे कोई दिखा सकता है, तो यहाँ ये क्लियर स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई दूसरा आपको भगवान को नहीं दिखा सकता है, लेकिन आप उसको देख सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो। तो ये जो है गीता में ही चैप्टर 7 और वर्ष 8 में
मतलब 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, रसो हमस्सु कुंते प्रभस्मी ससिर सूर्यो प्रणवाः सर्ववेदेषु शब्दा खेम पुरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। यदि कोई मेरा स्वाद लेना चाहे तो मैं जल में जो स्वाद है वो मैं हूँ। कोई मुझे देखना चाहे तो सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मैं हूँ। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश 7 रंग का होता है, तो भगवान ने उद्घोष किया कि 7 रंगों के बीच में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। पहले भी अपन ने बताया हुआ है। वैदिक मंत्रों में जो ओमकार है, मतलब आ ऊ और माँ की जो संहिता है वो ओमकार मैं हूँ। आकाश की जो ध्वनि है वो मैं हूँ। मनुष्यों में जो सामर्थ्य है वो मैं हूँ। पृथ्वी में जो आद्य सुगंध है वो मैं हूँ। समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप मैं हूँ। हे प्रथापुत्र, अर्जुन को फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, जिसको निमित्त और समवायी कारण कहते हैं। तो ये निमित्त कारण आदि बीज मैं हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ। तो यहाँ जो है गीता में ये बिल्कुल क्लियर है कि जो नए बच्चे हैं या जो पुराने लोग हैं जो अभी तक द्वंद्व में हैं कि भगवान है कि नहीं है, पहली बात क्लियर हो गई कि भगवान है। तो दूसरा प्रश्न आता है भगवान को देखा जा सकता है, और फिर तीसरा अगर बोल दिया जाता है कि भगवान को देखा जा सकता, अनंत भक्ति से देखा जा सकता है, तो तीसरा तत्काल ये प्रश्न उपस्थित होता है कि मुझे दिखा सकते हो। तो यहाँ जो है कि कोई किसी को दिखा नहीं सकता है, और जगह जगह भगवान ने कहा गया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और धनियों में मैं कुबेर हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। जल में मैं स्वाद हूँ और सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो इनमें मुझे आप देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, क्योंकि देख तो हवा को भी नहीं सकते हैं, लेकिन हवा को हम महसूस करते हैं कि ये ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है। तो इसी प्रकार ईश्वर को आप तरह तरह से महसूस कर सकते हो, और देखना चाहो तो अनंत भक्ति द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर क्लियर है कि ये सृष्टि का जो करता है वो भगवान है। और दूसरी बात है भगवान को देखा जा सकता है, तो बिल्कुल भगवान को देखा जा सकता है। उसकी विधि जो है वेद और पुराणों और वेदांत उपनिषदों में वर्णित है। उस विधि से जाकर अनंत भक्ति से बचकर हम उसको देख पा सकते हैं। कोई किसी को दिखा सकता है तो बिल्कुल कोई किसी को दिखा नहीं सकता है। आपको उस मार्ग में चलकर देखना होगा। तो आज ये तीनों प्रश्नों का उत्तर जो है आपको दिया गया है। नमस्कार।